लाइक इट्स नॉट गुड राइट नाउ. सो लाइक उस पर क्या कहना चाहते हैं आप कि लाइक हाउ यू फील कि मैं ही ऐसी बंदी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना है बिल्कुल, वो फाइनेंशियली. चीज़ तो मुझे करना ही है, क्योंकि हमने बहुत बुरे से बुरे हालात देखे हैं. कोई साथ नहीं आया है, कोई परिवार नहीं आया है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई नहीं आता है इस टाइम पे. तो अपने हमारे बुरे हालातों में भी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है. मुझे अपने मम्मी पापा के लिए आगे बहुत कुछ करना है. अपनी मैं छोटी हूँ मेरे घर में, बट मुझे अपनी बहनों के लिए भी बहुत कुछ करना है आगे. मुझे अपना खुद का घर चाहिए, जो अभी हमारा खुद का घर नहीं है. मतलब मेरी जो नानी जी हैं, उनके घर के सामने एक छोटा सा कमरा था, तो उन्होंने उस कमरे में हम लोगों को रहने का बोला था कि आप लोग यहाँ रहो. क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी पापा हम लोग किराए से रहते थे. अब ऐसे ऐसे टाइम में मम्मी ने बोला कि जवान बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, तो उसके अंदर हम लोग रहने लगे. उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम के, बारिश में पूरा घर गीला हो जाना, मतलब जगह जगह से पानी आना. पूरा चद्दर का था वो घर, पूरा ऐसे पूरा पानी, पूरा रात में भी कोई सोता नहीं था. छोटा सा एक बेड था, उस पे ही मेरी छोटी वाली सिस्टर, एक जो हम 4 सिस्टर से, एक मेरी दीदी की एज है 24, एक 22 की है, और एक मेरी सिस्टर 12. तो हम लोग ऐसे ही, रात तो हमारी ऐसे ही कट जाती थी. घर में पूरे बर्तन फैला देते थे कि भाई अब यहाँ से पानी बच जाए, यहाँ से पूरा पानी पानी हो जाता था. मम्मी पापा हम लोग सब एक पलंग पे ही सब बैठते थे. रात हमारी ऐसे ही कट जाती थी. तो मतलब ऐसे दिन देखते हुए मम्मी पापा ने ना, फिर बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा. हम लोग उसी घर में 3-4 साल रहते ही रहे. और वैसे तो हम लोग किराए से रहते थे सब दूर. फिर मम्मी पापा ने कुछ पैसे इकट्ठा किए कि अपन लोग घर का अब कुछ करेंगे, क्योंकि ऐसे में कौन रहता है, कैसे रह पाएंगे. तो मम्मी, हम लोग ने फिर घर वर बनाने की तैयारी की. मम्मी ने कुछ 4.5 लाख कुछ ऐसे पहला किए थे बस, सिर्फ. अब घर का काम स्टार्ट कराया, तो जो ठेकेदार था वो, उनने बोल दिया कि 3 लाख में आपका घर कंप्लीट कर देंगे. मतलब ओके. ऊपर एक रूम बना देंगे, ऊपर चद्दर डल जाएगा, हो जाएगा. मम्मी ने बोला ठीक है, 3 लाख में हो रहा है, ठीक है, इतना है मेरा बजट. तो उसके बाद वो 10 दिन काम करा, वो चला गया पैसे लेके. वो पेमेंट भी ले गया. पेमेंट ले गया था. हाँ, तो आप उनने लोग ऐसे ने बोला था कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं सामान कैसे लाऊंगा आप मेरे को. मतलब उसने पहले 50,000 लिए, उसके बाद में बोला कि 20,000 की और ज़रूरत है. ऐसे ऐसे करके उसने करा. वो ऐसा गया, कभी आया ही नहीं फिर. तो उसने पूरा पेमेंट ले लिया कि सिर्फ 70,000 ही लिए थे? नहीं, वो पूरे 3 लाख लेकर चला गया है. ओके. और हाँ, मतलब हाँ 3 लाख ही और समझ लो रिटर्न में उस उसने चीज़ को. कितना काम किया था? कुछ नहीं, बस छत डाल दी थी ऊपर ओके. की. हाँ, वो पूरा खुला था घर, आसपास से पूरा खुला था. क्या बोले यार, जब सिचुएशन ऐसी आती है ना तो और हर उस जगह टाइम से पे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हाँ, है. बहुत, मतलब ऐसे ऐसे दिन देखे कि मैं आपको. तो फिर उसमें एक तो चीज़ ये हो गई कि मैं भी फिर मेरी शेयर करता हूँ लाइफ की. हाँ, जब आपके टाइम थे ना, लाइक आवाज लाइक, चलो आपके साथ तो आपके फादर हैं. और जब मैं 11 साल का था, राइट, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे. ओ. है ना. एक्सीडेंट हुआ था, है ना. अब मैं बड़ा था. मेरे से 2 बड़ी बहनें थी जिनकी 12th पास आउट हो चुका था. एक 11th क्लास में थी, एक 12th थी, राइट. मैं 8th में था, मेरा छोटा भाई, और मैं 6th में था, मेरा छोटा भाई 4th में था. ओके. सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा खर्चा वर्चा है सभी का, ठीक है. अब ये इंसिडेंट हुआ, राइट. फादर नहीं रहे. अच्छा खासा बिजनेस चलता था, बिजनेस अच्छा था, पर उसमें डेप्ट था, कर्जा था थोड़ा, है ना. बट एक अच्छा खासा जब रनिंग बिजनेस स्टॉप हो जाता है तो देने वाले को तो हम दे देते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं. हाँ. उस टाइम तो मतलब ये मानो आप कि लाइक अच्छी खासी शॉप चल रही थी फादर की, हाँ. ठीक है. फादर एक्सपायर हो गए.
चलो अब जो भी स्टॉक था वो तो चला गया, वो तो हाँ। सेल आउट हो गया, तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया, बट मार्केट में जो पैसा था ना अच्छा खासा फंस गया था मेरे फादर का। रीज़न क्योंकि हमको देना भी है आगे, लेना भी है, तो देना कम है और लेना बहुत ज़्यादा था, तो इन टर्म ऑफ अच्छी खासी क्रेडिट हो गई थी मार्केट में, है ना। अब ये जो क्रेडिट हो गई थी तो जैसे तैसे इसको निपटाया, सब फाइनलाइज कर दिया। फिर भी इस टाइम पे जो बोलते हैं ना, आप जो बोल रहे हो रिलेटिव सपोर्ट किए, हमको थोड़ा बहुत किया क्योंकि टाइम सिचुएशन ख़राब थी, बट एक टाइम के बाद उन लोग ने भी पीछे हाथ ले लिया। बट हम तो छोटे थे, हमारा मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, इतना हो जाता था कि हम बस फीस भर जाएं। बट फिर वो दिन देखने आ गए जैसे आप देख रहे हो कि किराए पे रहना, रेंट पे रहना, धीरे धीरे प्रॉब्लम से निकले, सब कुछ सही हो गया धीरे धीरे। बट एक जो स्मॉल एज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ें आती हैं ना, वो सीख ली थी। बस वही सेम चीज़ हम्म, कि मतलब बहुत छोटी सी उम्र में हम्म, बहुत कुछ सीख लिया। हम्म, अभी जैसे कि आपने बोला कि इतनी छोटी एज में हो आप, और ये सब हम्म, हालातों ने इतना सिखा दिया हम्म, कि ये मैंने सोच के रखा है कि अब मुझे करना है, मुझे पीछे नहीं हटना है, हम्म, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए वो सब करना है जो मैं चाहती हूँ, ओके, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है बस। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी समस्या, और जितनी बड़ी समस्या उतनी ही बड़ी सफलता। ओके, नाइस।